दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना का नहीं है एक भी केस। पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 450 बेड हैं रिजर्व। गांधीनगर में चलाई जा रही अवैध तरीके से पार्किंग नहीं कराई जाती है सही से गाड़ियों की पार्किंग। मार्केट आने वाले लोगों को होती है काफी दिक्कतें। दो साल पहले सिलेंडर फटने से हुआ था हादसा। पुलिस ने परिवार के कहने पर भी नहीं की थी शिकायत दर्ज। परिवार ने अब कड़कड़डुमा कोर्ट से गुहार लगाई। पूर्वी दिल्ली की जनता नए साल को लेकर है काफी खुश। दुकानों को सजाया गया दुल्हन की तरह। जनता ने अपने घरों को सजाकर 2024 का किया स्वागत। बढ़ती ठंड में दिल्ली के बेघरों को हो रही है काफी दिक्कतें। 322 जगहों पर की गई है शेल्टरों की व्यवस्था। शेल्टरों में नहीं रहने की कोई सुविधा। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली में कोरोना का एक भी केस अस्पताल में नहीं है। पूर्वी दिल्ली के सरकारी अस्पताल मिलकर 0 मरीज भर्ती हैं। राजीव गांधी हॉस्पिटल में 300 बेड पर एक भी मरीज नहीं है। पूर्वी दिल्ली के ईएसआई हॉस्पिटल में 20 बेड पर एक भी मरीज नहीं है। वहीं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो पूरी दिल्ली में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मरीजों की संख्या 0 ही है। पूर्वी दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 450 बेड रिजर्व रखे गए हैं। गांधीनगर में चल रही अवैध तरीके से पार्किंग। गांधीनगर के दुकानदारों ने बताया कि गांधीनगर पुस्ता रोड पर पहले पार्किंग हुआ करती थी, लेकिन अब वह नेशनल हाईवे बनने की वजह से पार्किंग नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से यमुना खादर के अंदर पार्किंग चलाई जा रही है। दुकानदारों का कहना था कि अगर कोई थोड़ी देर के लिए भी आता है और उसे वहां गाड़ी पार्क लगानी पड़ती है तो पार्किंग ज्यादा किराया देना पड़ता है। दुकानदारों का कहना था कि गांधीनगर में कोई परमानेंट पार्किंग ना होने की वजह से काफी दिक्कतें होती हैं। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अवैध रूप से चल रही पार्किंग में मनमाना तरीके से पैसा लेते हैं, जिससे आने वाले कस्टमर को दिक्कतें होती हैं। प्रशासन का उस ओर कोई ध्यान नहीं है। लाखों आदमी रोज लोग यहाँ पे टर्नओवर करता है। जब वो आता है, जब यहाँ पे गांधीनगर मार्केट सुन के आता है कि वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन जब वो ट्रैफिक में जूझता आके ना यहाँ पर, फिर उसको दोबारा आने की हिम्मत नहीं होती है। उसका कारण ये है, अगर आप लोगों से पूछे ना कि कैसा काम चल रहा है, भैया काम बिल्कुल चल ही नहीं रहा। काम कहाँ से चलेगा बताइए? कारोबार कहाँ से होगा? आदमी एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 6 बार आएगा। जब वो परेशान होता है ट्रैफिक से, फिर वो नहीं आता है वापस वो। अच्छा, होता क्या इसमें, एक तो ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग इतनी बड़ी समस्या है, पार्किंग है ही नहीं। अगर जो भी पुश्ते पे पार्किंग बना रखी है वो अनऑथराइज तरीके से पार्किंग चला रहे हैं, उससे वो ट्रैफिक जाम करते हैं। वो अगर एमसीडी है या ये डीडी वाले अगर जो बना के देंगे पार्किंग, वो अपने हिसाब से बनाएंगे, वो जहाँ से ट्रैफिक को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन वो जो पार्किंग बनाई है अनऑथराइज पार्किंग है। ये विधायक के उससे और ये जो भी लोग हैं इसके समर्थन से चल रही है पार्किंग, और लोग जो काला बाजार कर रहे हैं पार्किंग के नाम पे। कोई सुविधा नहीं है, ट्रैफिक यहाँ पे कोई पार्किंग ही नहीं है जिससे आदमी आराम से पार्क करके अपनी शॉपिंग वगैरह कर सके। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और फिर एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट खुले हुए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक आते हैं, रात के 10 बजे के बाद ट्रक आना शुरू हो जाते हैं। उससे समस्या बनी रहती है, कहीं बच्चा कोई भाग के चले जाए तो ट्रक रख के, भगवान न करे ऐसा हो कभी भविष्य में, मगर ऐसी समस्या बनी रहती है। पार्किंग ना होना यहाँ की सबसे अहम समस्या है। अब आप ये देखिए, ऊपर अनवसर पार्किंग चल रही है, और पार्किंग ना होने की वजह से ये मरी डेयरी का बूथ आप देख रहे हैं सामने, इस पूरे बूथ से लेकर पार्क के गेट तक ये सारी गाड़ियाँ अनवसर खड़ी हुई हैं। ये मतलब यहाँ पे अनवसर गाड़ी खड़ी कर रखी है, और शाम के टाइम अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो आप यहाँ से 2 घंटे 3 घंटे पहले पास नहीं कर सकते। इतना बुरा जाम है। अगर कोई बीमार अगर निकल जाए तो ऊपर वाला ना करे, लेकिन उसके रास्ते में मौत हो जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पे वो हाल है जाम का और पार्किंग का। पूर्वी दिल्ली के पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में 2 साल पहले एक गैस सिलेंडर फटने के बाद घर में लगी आग से परिवार का सब कुछ जल गया, लेकिन पुलिस को एक्शन लेने के लिए किसी के मरने के इंतजार था। आरोप है कि पुलिस वाला कोई मरा तो नहीं कहकर पीड़ित परिवार को वापस भेज देते थे। आखिरकार परिवार ने इंसाफ पाने के लिए कोर्ट जाने का फैसला किया। अब कोर्ट करीब 2 साल बाद परिवार को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि अब पटपरगंज एरिया पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ
आग से मानव जीवन को खतरे में डालने की धारा में केस दर्ज कर लिया है। मामले में दर्ज हुए एफआईआर के मुताबिक मनोज कुमार गाजीपुर गांव के रहने वाले हैं। 29 दिसंबर 2021 की सुबह वह घर पर थे। करीब 7 बजे उनकी पत्नी चाय बनाने रसोई में गई थी। वह किसी काम से अंदर गई तो देखा अचानक गैस सिलेंडर फट गया। गैस लीक हुई और आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि घर वाले समय रहते बाहर निकल गए, मगर घर में सारा रखा सामान जलकर खाक हो गया। 1,50,000 रुपए के कैश के अलावा दूसरी कीमती और जरूरत का सामान सारा जल। मनोज ने इस मामले में पेट्रोलियम विभाग और गैस एजेंसी के खिलाफ डिफेक्टिव सिलेंडर देकर उनके परिवार की जान खतरे में डालने की शिकायत दी, मगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब वह पुलिस स्टेशन में जाते तो एसएचओ और आईओ उन्हें यह कहकर वापस भेज देते कि कोई मरा तो नहीं है, क्या शिकायत दर्ज करे तुम्हारी। इसके बाद पीड़ित ने करकरदुमा कोर्ट ने गुहार लगाई है। नए साल के मौके पर पूर्वी दिल्ली की जनता बहुत ही खुश नजर आ रही है और दुकान दुल्हन की तरह सजी हुई है। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया मार्केट में गए तो वहां के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि 31 की रात को हमने परिवार के साथ धूमधाम से घर में पार्टी की और 1 तारीख का दोपहर का लंच अपने ऑफिस के लोगों के साथ बैठकर किया। उन्होंने यह भी बताया कि न्यू ईयर को हर साल 31 और 1 जनवरी दोनों दिन हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। वहीं दुकानदारों ने बताया कि हम लोगों ने डेकोरेशन भी किया, अपने गेस्ट को अच्छा टेस्ट और कम कीमतों पर कुछ छूट दे रहे हैं। वहीं 31 की रात जनता ने बम पटाखे फोड़ अपने घरों को सजाकर 2024 का स्वागत किया है। कुछ मेरे दोस्त 90% दोस्त तो मेरे बिजी हैं बहुत ज़्यादा, एज वी आर वर्किंग। सो आप भी समझ सकते हो कि ज़्यादा किसी को टाइम नहीं होता, तो थोड़ा हम जॉब से छुप कर टाइम निकाल के और बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं। बस दोस्तों का वेट कर रहा हूँ मैं। न्यू ईयर तो हमने रात को फैमिली के साथ ही किया। अब तो वो हमारी वो रहा नहीं, बाहर झगड़े फसाद इतने होते हैं। हम लोग तो घर में थे, कुछ खाना घर में बनाए, कुछ बाहर से लाए और भाई और बच्चों और फैमिली के साथ हमने न्यू ईयर में सेलिब्रेट करा। आज हम दोनों लोग एडवोकेट्स हैं, तो आज ऑफ है हमारा, तो हम खाना बाहर से खा रहे हैं क्योंकि थोड़ा लेट उठे थे घर वाले, तो खाना बाहर से खा रहे हैं। देखो न्यू ईयर का टाइम है, पब्लिक खुश है, अपना सभी खा पी रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ में। तो उसी से ही हमने भी उसी चीज़ को लेके डेकोरेशन की है, दुकान सजाई है, पब्लिक आती है, अपना एंजॉय करती है, तो अच्छा माहौल है। हालांकि ठंड है अच्छी खासी, लोग थोड़ा सा बचते हैं बाहर निकलने से, घर पे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक आ रही है और सर्व कर रहे हैं हम उनको। अच्छे थॉट्स लेके तो सर निकलना बहुत मुश्किल है, ठंड इतनी ज़्यादा है, बट एक खुशी है कि न्यू ईयर है तो सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकले थे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अभी तो फ़िलहाल मैं अकेला आया था, तो यहाँ अपनी रसोई पे बहुत अच्छा माहौल है, एक फैमिली बेसिक सा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर या फिर नीचे लेवल पे भी नहीं है। सर न्यू ईयर की जो इवनिंग है, यानी कल की जो इवनिंग है, वो तो मैंने अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट की, रात को देर तक जगह पार्टी वगैरह की, और आज हम ऑफिस की फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर लंच करने के लिए आए हुए हैं। तो हमारा तो यही मकसद होता है, और कभी कभी हम बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं जा पाए, तो इस बार हम अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही बेघरों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बेघरों को ठंड से बचने के लिए पूरी दिल्ली में 322 जगह शेल्टर की व्यवस्था की गई है। इसी का जायजा लेने जो हमारे संवाददाता विवेक पठानिया पूर्वी दिल्ली के तमाम शेल्टरों जैसे आनंद विहार, दिलशाद गार्डन, कस्तूरबा नगर पर जाकर देखा तो वहां पाया गया कि कहीं पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है तो कहीं पर खाना खराब है। शरणार्थियों का यह भी कहना है कि दिन में 2 बार चाय आती है, वो भी ठंडी होती है, हम उसका मूल्य 5 रुपए भी नहीं लगा सकते। वहीं दिलशाद गार्डन जीटीबी हॉस्पिटल केंद्र में तो गर्म पानी पीने के लिए मशीन तो उपलब्ध है, लेकिन वह भी खराब है और सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। विंटर एक्शन प्लान के तहत कई जगहों पर अस्थायी रैन बसेरों भी बनाए गए हैं, जिनके केयर टेकर से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि आधारभूत चीज यहाँ उपलब्ध है, जैसे कंबल, बिस्तर और 2 समय का खाना आता है। यहाँ 60 लोगों की व्यवस्था की जा सकती है। हो गए जी 3 साल हो गए। कम्बल सारे हैं, गद्दे हैं, पलंग है, सब कुछ है, वैसे कोई नहीं है। पानी की भी कमी नहीं है, पानी भी है, सुबह खाना भी आता है 2 टाइम, बस सब्जी बिल्कुल बेकार आती है, पानी नहीं है गर्म, बस नाश्ता क्या चाय आती है, बस सवेरे चाय आती है ठंडी एकदम बेकार, 2 पैसे की नहीं, कोई लेता ही नहीं है। देखो जी, इसमें कंबल, गद्दे, मतलब सब चीज़ की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की और हर चीज़ की व्यवस्था। खाना टाइम माला आ रहा, दोनों टाइम, सुबह चाय आती है, मिलती है सबको। हाँ, टोटल 60 है बिस्तर जी। नहीं, बाहर नहीं सोता, बाहर कोई सोता भी है तो उसे उठा के अंदर लाते हैं। हाँ, उठा के लाते हैं, हम उसे उठा के। हाँ जी, मतलब उसको बुलाते हैं ज़रूर, हाँ, कि मतलब आप अंदर आओ, अंदर सो,
दिल्ली पुलिस वाले भी आते हैं ना मरस को मतलब करते हुए, तो वो भी आकर छोड़ जाते हैं अंदर ही। ना हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं, और गर्म पानी भी है, कंबल भी है। अभी मैं मौजूद हूँ जीटीबी हॉस्पिटल के पास, जो रैन बसेरा है, दिल्ली सरकार का आश्रय गृह है। यहाँ पे जब हमने लोगों से, ठहरने वालों से बातचीत की तो जानने को मिला कि यहाँ कंबल गद्दे की व्यवस्था तो है, लेकिन नहाने के लिए जो ठंडा पानी से ही उनको नहाना पड़ता है। सुबह जल बोर्ड की गाड़ी आती है और इस टंकी को भर के चली जाती है। यहाँ पे गर्म पानी करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। साथ ही यहाँ के रहने वालों से पता चला कि यहाँ पर जो खाना खाने के लिए आता है वो केवल उबला हुआ होता है। 2 टाइम चाय आती है, वो भी ठंडी, जिसको आप 5 रुपये भी मूल्य उसका नहीं लगा सकते। अब ऐसे ही हमने पूर्वी दिल्ली के तमाम रैन बसेरों में जब जायज़ा लिया तो कहीं ना कोई कमी देखने को मिली। कहीं ठंडा पानी, कहीं ख़राब खाना, कहीं चाय ना आना, ना गर्म पानी मिलना। कैमरामैन महेंद्र बोरा के साथ मैं विवेक पठानिया, CCN। आजाद नगर के नाले में 5 साल सफाई नहीं की गई है। नाला आजाद नगर से कांति नगर तक जाता है। गंदगी होने की वजह से नाले में हमेशा ओवरफ्लो रहता था। गंदे नाले की वजह से यह बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि काफी परेशानी हो रही है और यहाँ पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, शिकायत दे चुके हैं, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सुबह बच्चों कई बार कपड़े भी खराब हो जाते हैं। लेकिन अब आखिर लगभग 5 साल के बाद यहाँ सफाई का काम किया जा रहा है, लेकिन अब 5 साल बाद यहाँ पर सफाई की जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि अब से यहाँ समय समय पर सफाई होती रहेगी, जिससे परेशानी ना हो। सुवर्ण का जो नाला है उसकी जो सफाई की गई थी करीब आज से 2 महीने पहले, और वो यूं पड़ा है अभी तक, और कोई सफाई नहीं हो रही और बुरी हालत है। ऐसी गंदगी फैली हुई है, आप जाकर देखना तो आपको पता लगेगा। जाम बेहतर लग रहा है और दिक्कत ये है कि कोई अगर बाहर से आता है हमारा गैस तो हमें उसका सामना करना पड़ता है। उसकी बातों का इतना मतलब हमें छोटापन महसूस होता है। हमें कंप्लेंट का तो कोई आइडिया नहीं कितनी हो चुकी है, मतलब काफ़ी दिक्कतें हैं। दुर्घटना का पूरी कॉलोनी रिस्क में है इस टाइम। नया साल आने के साथ साथ दिल्ली का टेम्परेचर भी कम हो रहा है। ठंड बढ़ने की वजह से काफी कोहरा भी बढ़ रहा है। हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टरों से जाना कि बढ़ती ठंड से लोगों को क्या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो डॉक्टरों का कहना था कि बढ़ते कोहरे से पॉल्यूशन शरीर के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है, खासकर उनके लिए जिन्हें सांस की बीमारी है। उन्हें अभी घर से कम निकलना चाहिए। कोहरे के साथ साथ पॉल्यूशन काफी दिक्कत देता है। हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है, खासकर वायरल और सांस में जूझ रहे मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ती है। देखिए, फॉग इतना घातक नहीं, स्मॉग घातक है। फॉग मतलब क्या होता है, स्मॉग क्या है, फॉग के अंदर पॉल्यूटेंट मिल जाए, और पॉल्यूटेंट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, इस तरह की चीज़ें जो घातक और हैवी मेटल्स हैं, वो मिलकर अगर आपको सांस के अंदर जाते हैं तो वो आपको सांस की बीमारियों को बढ़ा सकते हैं। खासतौर से जिसको पहले से ही COPD या सांस की तकलीफ है, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लो इम्यूनिटी है, बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग हैं, तो इसका बचाव यही है कि अगेन मास्क लगाएं। सुबह के टाइम जो स्मॉग होता है, फॉग होता है, तब घूमने न निकलें। आप अपने घर में वॉक कर सकते हैं या छत पर वॉक करें, और बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें। प्राणायाम, मेडिटेशन और भी कर रहे हैं तो बहुत हैवी ना करें, मतलब 10-15 मिनट ज़रूर करें, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और खाने में भी एहतियात इसमें रखना होगा कि बहुत फैट वाली चीज़ें, बहुत मिर्ची मसाले वाली चीज़ें नहीं खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, हाइड्रेशन बेहतर रखें और खुश रहें। सबसे बड़ी बात ये, तो आप फॉग हो, स्मॉग हो, वायरस हो, आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी तो इन सबसे आप बीमारियों से बचे रहेंगे, सांस की बीमारियां हों या वायरल बीमारियां हों। साइबर अपराध दिल्ली पुलिस के लिए नई चुनौती साबित हो रहा है। इन साइबर अपराधी पर लगाम लगाने का दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस की बात करें तो वर्ष 2023 में पूर्वी जिला की साइबर पुलिस ने साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 21 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इन साइबर अपराधियों से लोगों के धोखे से लिए गए तकरीबन 2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। 479 फोन नंबर और 919 IMEI नंबर को पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस ने ब्लॉक कराया है। इस दौरान संदिग्ध वेबसाइट को भी बंद कराया गया है। साथ ही फेक कॉल सेंटर और जॉब प्लेसमेंट सेंटर का भी पर्दाफाश किया गया है। पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस ने साइबर पुलिस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया है। सीनियर सिटीजन और छात्र छात्राओं सहित 6000 से ज्यादा लोगों को जागरूक किया गया है। मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें साइबर अपराधियों ने मेरे अकाउंट से 1 लाख से ऊपर रुपए निकाल लिए थे।
मैंने इसकी रिपोर्ट तुरंत ही दिल्ली पुलिस साइबर थाना पांडुनगर में की। रिपोर्ट करने के बाद साइबर थाना टीम ने इस पर उचित कार्रवाई करते हुए अपनी मेहनत और लगन से बहुत बढ़िया तरीके से मेरे सारे पैसे इन्होंने वापस दिलवाए। मैं दिल्ली पुलिस और साइबर थाना पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। मार्च 2023 में मेरे साथ फ्रॉड हुआ था 45 लाख रुपए का। फिर मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी साइबर क्राइम ईस्ट दिल्ली मयूर विहार ब्रांच में। उसके बाद वहाँ के ऑफिसर्स ने मेरी पूरी हेल्प करी और पूरा सपोर्ट किया उन्होंने, और मेरे पैसे जल्दी, सारे पैसे 45 लाख रुपए जल्दी दिलवा दिए। जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉड हुआ था, तो मैंने जो अपनी कंप्लेंट थी वो साइबर क्राइम यूनिट ईस्ट दिल्ली में रिपोर्ट करी थी एंड उन्होंने काफ़ी स्विफ्ट एक्शन लेते हुए मेरे पैसे मुझे काफ़ी जल्दी लौटाने में मदद करी है। 15 मई 2023 को फ्रॉड हुआ था और फिर मैंने उसके बाद रिपोर्ट करी साइबर ईस्ट थाने में, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और मेरे 1,13,000 रुपये अकाउंट में मुझे वापसी दिलवा दिए। फरवरी 2023 में मेरे साथ एक साइबर क्राइम हुआ था और 30,70,000 रुपये का मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। तो मैंने 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और साइबर क्राइम थाना ईस्ट दिल्ली में मेरा केस गया, ईस्ट दिल्ली मयूर विहार, और वहाँ के ऑफिसर्स ने मेरी पूरी हेल्प करी और बहुत ही कम टाइम में मेरा पूरा जो फ्रॉड अमाउंट था 30,70,000 वो वापस दिलाया। दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने और नए साल के जश्न के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी में जिला और यातायात पुलिस के अधिक जवानों को तैनात किया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने नए साल के पूर्व संध्या में दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को नए साल की बधाई दी। उनके साथ विशेष पुलिस उपायुक्त कानूनी व्यवस्था दीपेंद्र पाठक, ज्वाइंट सीपी छाया शर्मा, उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी जॉय एंटेर की शहादरा, जिले के डीसीपी रोहित मीना, पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अमृता गुगलोत के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पूर्वी दिल्ली खास।